अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान आए रोज़ किसी न किसी मसले का शिकार रहता है, वहाँ पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। कभी यहाँ पे लिथियम के ज़खायर मिलने शुरू हो जाते हैं और कभी वो चीन के साथ मिलकर क्रूड ऑयल तलाश करना शुरू कर देता है। अब अफगानिस्तान की हुकूमत एक नया मनसूबा तैयार करने जा रही है। तालिबान की हुकूमत का ये मानना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ अफगानिस्तान को तरक्की में मदद मिलेगी, बल्कि इसके ज़रिए वो दुनिया को बदलने के लिए एक नई सोच देंगी। जी नाजरीन, अफगानिस्तान अपने मुल्क में एक मसनूई नहर बनाने जा रहा है। ये वही अफगानिस्तान है जहां पिछले 50 साल से जंग जारी थी, और अब वही अफगानिस्तान दुनिया की सबसे पहली सबसे बड़ी मसनूई नहर बनाने जा रहा है। ये नहर 285 किलोमीटर लंबी होगी और 500 फुट चौड़ी होगी। इस नहर को टीपा किनाल का नाम दिया गया है। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ना तो IMF के पास गई है और ना ही किसी अरब मुल्क से इमदाद मांगी है। ये नहर वो खुद अपने वसाइल से बना रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको सिर्फ नहर बनाने की खबर दे दी जाए, बल्कि मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर अफगानिस्तान को इस नहर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो नाजरीन, अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसमें समंदर नहीं है। अफगानिस्तान का 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, लेकिन इतने बड़े मुल्क के लिए ये 4 दरिया नाकाफी हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान, ख़ुसूसन जो उसके शुमाली इलाकाजात हैं, वो हमेशा पानी की कमी का शिकार रहे हैं। सोवियत यूनियन की जंग और फिर अमेरिका की जंग के बाद अफगानिस्तान मजीद मुश्किलात में घिर गया है। इसलिए इस नहर को बनाने का मंसूबा बनाया जाए ताकि अफगानिस्तान के वो इलाकाजात जहां पानी की शदीद कमी है उनको पानी दिया जाए। इस मंसूबे से 5.5 लाख एकड़ वीरान और बंजर जमीन सैराब होगी और इसमें फसल काश्त की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 मराहल में तकसीम किया गया है। पहले 2 मराहल में इस नहर की खुदाई की जाएगी, जो कि पहले ही 100 किलोमीटर तक हो चुकी है। इस नहर की खुदाई के लिए वहां के 200 मकामी ठेकेदारों को ठेका दिया गया है। इसके लिए तकरीबन 7000 क्रेनों और बुलडोजरों से खुदाई की जा रही है। ये ट्रेनें किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट नहीं की गई, बल्कि ये क्रेनें और बुलडोजर 1960 की दिहाई की हैं। नहर की बुलडोजर को कंक्रीट की मदद से नहीं, बल्कि खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी से तैयार किया जा रहा है। इससे एक फायदा ये होगा कि इजाफी पानी नहर के आसपास वाली जमीन जज़ब कर लेगी और इस पर सब्जी उगाई जाएंगी। इस नहर का काम मुकम्मल होने के बाद वाटर पाइपलाइनों के जरिए नहर के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक इसका पानी पहुंचाया जाएगा। इस नहर के आसपास चलने वाले ट्यूबवेल और वाटर पंप को बिजली की बजाय सोलर पैनल से मुंसलिक किया गया है। ये मंसूबा अफगानिस्तान के लिए बहुत हद तक अहमियत का हामिल है। इस मंसूबे के बाद अफगानिस्तान अपने लोगों की भूख मिटाने के लिए न पाकिस्तान की तरफ देखेगा और न भारत की तरफ। नाजरीन, ये जानकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन इससे पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है। पाकिस्तान में से जो गंदम और चीनी अफगानिस्तान स्मगल होती है वो रुक जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान के वो शहरी जो रूस के साथ जंग के वक्त अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे और यहीं आकर मुकीम हो गए, वो जब अपनी जमीनों को सैराब होता, आबाद होता देखेंगे तो शायद वापस लौट जाएं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।